Hello everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT and we are doing our chapter number 10 on circles. So in our last video we started with exercise number 10.2 in which we solved from question number 1 to 5 and in today's video we are going to solve from question number 6 to 9 और जो उसके आगे के जो questions होंगे उनको हम अपने next video में discuss करेंगे. So let us start with question number 6. The question number 6 says the length of a tangent from a point A आपको एक पॉइंट से ओ दिया गया है, ए आपको एक पॉइंट दिया है, यहां से इसका जो डिस्टेंस है, एक तो पहले हम सर्कल का सेंटर बना लेते हैं, एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टू द सर्कल, तो ये जो एपी है, ठीक है. तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये जो टेंजेंट की लेंथ है ये है 4 सेंटीमीटर और इस पॉइंट की ये जो पॉइंट है जहां से टेंजेंट बनाया गया उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर. तो आपको यहाँ पे OA दिया गया है 5 सेंटीमीटर, PA दिया गया है 4 सेंटीमीटर और OP जो है जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो ये क्या है भाई, OP जो है आपका ये परपेंडिकुलर है PA के, क्यों, थ्योरम 10.1 से, ठीक है. सो यू कैन से कि एंगल OPA जो है वो आपका 90 डिग्री हो गया. नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OPA और OA the whole square is equal to OP the whole square plus PA the whole square. This is your 5 का square is equal to OP का square plus PA is your 4 का square. This is your 25, OP का square plus 16 और OP का square is 9. So OP is your 3 centimeter. So the radius जो आया वो आपका 3 centimeter के equal आ गया. Now we are moving to question number 7. So the question number 7 is two concentric circles. So concentric circles क्या होते हैं? Which have the circles which have the same center. तो एक मान लो एक छोटा सर्कल है इसका और एक बड़ा सर्कल है, दोनों का जो सेंटर है वो सेम है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में और दे आर ऑफ रेडियाई 5 एंड 3. तो जो छोटा वाला है इसका जो रेडियस है ये 3 सेंटीमीटर है और जो बड़ा वाला है इसका रेडियस जो है ये 5 सेंटीमीटर है. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. अब एक कॉर्ड है बड़े सर्कल की जो कि एक पॉइंट पे लार्जर सर्कल छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है. तो से ये है AB. आपको क्या निकालना है, आपको ये AB जो है, ये जो कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल की विच इज टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट वन पॉइंट, आपको इस पूरी AB की लेंथ यहाँ पे निकालनी है. मान लीजिए ये पॉइंट P हो गया, ये सब हम ज्वाइन कर देते हैं, ये सब मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिए. अब OP क्या है, OP इज योर 3 सेंटीमीटर, OP तो रेडियस ही है, ठीक है, वो 3 सेंटीमीटर हो गया. OA is 5 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है, ये बिगर सर्कल का रेडियस हो गया. तो अब इन ट्राइंगल OAP, अब ये वाला जो एंगल है ये तो अपना 90 डिग्री है, OP इज परपेंडिकुलर टू से OP इज परपेंडिकुलर टू AP और सिमिलरली OP जो होगा वो परपेंडिकुलर टू PB भी होगा. भाई दोनों तरफ से ये मान लो ये एक टेंजेंट, आप इसको कह दो या ये ऐसे आपको दे, एक को आपने बोल दिया 90 डिग्री है, तो your OA is your 5 centimeter which is the radius of the bigger circle. अब OP is perpendicular to AP, मान लीजिए ये इसका टेंजेंट है,
ये थ्योरम 10.1 से आ गई। और ये 90 है तो इधर का भी ये 90, तो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB इज इक्वल टू योर 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री है। नाउ इन ट्राइंगल OAP, in triangle OAP और OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लग गई यहाँ पे आपकी। सो यार OA क्या है, OA आपका क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। OP क्या है 3 का स्क्वायर। AP को दिस इज 25, 9 प्लस AP का स्क्वायर और योर AP का स्क्वायर इज 16 और योर AP इज योर 4 सेंटीमीटर। Similarly in triangle OPB, OB प्लस PB का स्क्वायर। अब OB अगेन क्या है, OB आपका क्या है बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, तो दिस इज योर 5 का स्क्वायर। OP इज योर 3 का स्क्वायर। दिस इज योर 16 और योर PB इज योर 4 सेंटीमीटर। So your AB is what? AB is your AP plus PB. So this is your 4 plus 4 which is your 8 सेंटीमीटर। ये लेंथ है कॉर्ड की, this is your equal to 8 सेंटीमीटर। चलिए, now we are moving towards question number 8. So your question number 8 is a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a triangle. तो आपको एक यहाँ पर सर्कल जो है वो फिगर भी आपको दी गई है, फिगर नंबर 10.12 जो है आपकी वो फिगर है। ये आपको एक फिगर दी गई है। अब ये कहाँ कहाँ पे टच हो रहे हैं, P पे, Q पे, R पे, S पे। दिस इज योर A, B, C and D. So to prove is AB plus CD, AB plus CD is equal to your AD plus BC. ये चीज यहाँ पर आपको प्रूफ करनी है। तो अब आप देखेंगे, अगर आप पॉइंट डी का कंसिडरेशन करें, इस पॉइंट डी से दो टेंजेंट्स बन रही हैं DS एंड DR। तो थ्योरम 10.2 से आपको पता है कि जब भी आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, तो दे आर इक्वल इन देम। थ्योरम 10.2। सो योर DR इज इक्वल टू योर DS। ठीक है। सिमिलरली अगर ए पॉइंट को देखें तो ये बन गया आपका AP इज इक्वल टू योर AP इज इक्वल टू AS। सिमिलरली CR इज इक्वल टू योर CQ। इस पॉइंट से दो देखें तो CR एंड CQ का है। और सिमिलरली आपका हो गया B से करें तो BP इज इक्वल टू योर BQ। इन सब का रीजन क्या है, थ्योरम नंबर 10.2। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट्स कंसीडर करके जो दो टेंजेंट्स बनेंगी दे आर इक्वल इन लेंथ। अब आपको क्या करना है, आपके पास ये चार इक्वेशन आ गई, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ एड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो आपने इन्हें ऐड किया, इज योर DR प्लस AP प्लस CR प्लस BP इज इक्वल टू DS प्लस AS प्लस CQ प्लस BQ। DR प्लस CR, इसको हम ऐसे लिख दें, DR प्लस CR प्लस AP प्लस BP। सिमिलरली DS
प्लस AS प्लस CQ प्लस BQ. So DR plus CR is CD plus AP plus PB is AB is equal to DS plus AS. This is AD या DA भी लिख सकते हैं, और CQ plus BQ is your CB या BC भी लिख सकते हैं. तो ये आपका बन गया AB plus CD, और यही चीज आपको यहाँ पर प्रूव करनी थी. So you have proved this. The left hand side is equal to right hand side. Now we are doing the last question. Now we are doing the last question of this video. Last question of this video. So question number 9. In figure 10.13 आपको एक फिगर जो दी गई है 10.13 फिगर आपको दी गई है. So now we are doing our question number 9, और उसके लिए आपको फिगर 10.13 दी गई है. तो पहले मैं उसको आपको यहाँ पे बता रही हूँ ड्रॉ करके. तो वहां पे आपको क्या क्या चीजें गई हैं, एक्स वाई एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम, दो टेंजेंट्स बनाई गई हैं जो कि पैरेलल हैं. दो टेंजेंट्स हैं एक्स वाई एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम. दे आर द टू टेंजेंट्स टू द सर्कल. इसका सेंटर जो है वो O है. ये इसको यहाँ P पॉइंट पे टच कर रही है, इसको यहाँ पर Q पॉइंट पे टच कर रही है. इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A, और ये जो है ये एक्स वाई को A पे ला रहे, कट कर रहा है A पे, और इसको कट कर रहा है ये B पे. ठीक है, और एक इन्होंने ऐसे करके इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जो कि ये आपका पॉइंट है B. तो एक्स वाई एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम, दे आर द टू टेंजेंट विच आर पैरेलल. अगेन O इज योर सेंटर ऑफ द सर्कल. अब ये जो है OA जो है ये एक्स वाई को यहाँ, ये जो एक्स वाई को इधर टच कर रहा है, और एक ये इधर इसको यहाँ पे B पे टच कर रहा है. तो AB आपकी एक और टेंजेंट बनाई गई है. AB जो है वो आपकी एक और यहाँ पर AB जो है एक और टेंजेंट बनाई गई है. तो बेसिकली देयर आर थ्री टेंजेंट्स, एक एक्स वाई है, एक्स प्राइम वाई प्राइम जो कि पैरेलल है. फिर एक AB टेंजेंट बनाई गई है जो कि इसको C पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को, और इसको आपने यहाँ ज्वाइन कर दिया. तो ये OA आपने कर दिया, एक OB कर दिया, और इसको AB को भी आपने पूरा जो है वो यहाँ पे, ये आपको एक्चुअली फिगर यहाँ पर गिवन है. आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल AOB, टू प्रूव है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये वाला जो एंगल है AOB जो है ये 90 डिग्री है. ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है. तो अब OP जो है, अब इसको भी हम चलो ज्वाइन कर देते हैं. OP इज इक्वल टू OC क्यों है? बिकॉज भाई ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों रेडियस हैं सर्कल के. AO इज इक्वल टू AO, ये आपका यहाँ पर कॉमन है. और AP इज इक्वल टू AC, ये थ्योरम 10.2 से आ गया आपका कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से मान लो ये दो टेंजेंट बनी तो ये आपकी इक्वल इन लेंथ होंगी. सो योर ट्राइंगल OPA is congruent to triangle OCA from your ट्रिपल S congruency rule. ट्रिपल S congruency rule से आपने ये कर लिया कि ट्राइंगल जो OPA है, OPA is congruent to triangle OAC या OCA भी कह सकते हैं. सिमिलरली इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि जो आपका ट्राइंगल
OQB है, ट्राइंगल OQB is congruent to triangle OCB। ठीक है भाई, यहाँ पे भी आपका क्या है, ये OQ जो है वो OC रेडियस है, ठीक है, OB आपका जो है वो यहाँ पर कॉमन हो गया, और जो आपकी यहाँ से अब B पॉइंट है मान लो एक्सटर्नल, तो BQ जो होगा वो आपका BC के इक्वल होगा। तो अगेन ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ही ये वाला ट्राइंगल भी जो होगा ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो एंगल POA, एंगल POA is equal to what? Is equal to your angle COA। ठीक है, तो ये आप मान लो 1 दे दो, CPCT of 1। ठीक है, सो POA is equal to एंगल COA फ्रॉम द CPCT। यहां से आपने इन दो ट्राइंगल्स का जब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, तो आपने देखा POA जो होगा वो आपका एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल COA के। ठीक है, और जो एंगल QOB है, QOB इज इक्वल टू एंगल BOC। ये हो गया आपका CPCT ऑफ इक्वेशन 2। भाई 2 में आपने ये प्रूव किया था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, फर्स्ट वाले में ये प्रूव किया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यहां से आपने दो चीजें निकालनी कि भाई ये जो CPCT से ये दो एंगल्स आपने कर लिए। अब POQ क्या है? POQ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई अपने को वो नहीं दिक्कत। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री के इक्वल बनेगा। तो हम लिख लेते हैं पहले इसको। अब इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंगल्स बन रहे हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो ये एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB या COB प्लस एंगल QOB या BOQ लिख देते हैं। ये किसका लीनियर पेयर बन गया, 180 डिग्री के इक्वल। अब जो POA है, अब POA, अब हम इसको करते हैं कि हमें POA हमारा COA के इक्वल है, तो POA की जगह हम COA लिख दें। ठीक है, और ये भी AOC को भी मैं COA, एक ही बात है, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें जो एंगल चाहिए वो हमें AOB। अब इसमें हम क्या करें कि हम इसको BOC की फॉर्म में ले लें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये AOB। तो पहले में हम AOB के लिए एक तो AOC आ जाए हमारा, और एक आ जाए हमारा ये BOC या COB, जो भी कहना चाहें। अब COB है और BOQ, ये किसके इक्वल था, BOQ भी आपका COB के इक्वल था, तो यहाँ पे हम COB लिख देते हैं। ये आ गया आपका 180 डिग्री के। अब ये क्या आया, ट्वाइस ऑफ एंगल COA प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ट्वाइस को 2 आपने कॉमन हटा दिया, तो एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू योर 90 डिग्री, या एंगल COA प्लस एंगल COB किसके इक्वल है, एंगल AOB के इक्वल है, तो योर एंगल AOB is equal to your 90 degree। So hence you have proved that your angle AOB जो है वो आपका 90 डिग्री के इक्वल है। पहले इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, फिर इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, वहां से इसके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके CPCT इक्वल कर दिए, इन दोनों में हुए तो इन दोनों के CPCT प्रूफ कर दिए, इनके CPCT। फिर अगेन अब POQ क्या है भाई, ये क्या है, डायमीटर है, डायमीटर भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म हो गए, तो ये 180 डिग्री के इक्वल। वैल्यूज पुट अप करी आपने, बस ये देखा हमने कि भाई हमने POA को COA की फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हमें एंगल AOB चाहिए, और एंगल AOB बनाने के लिए मुझको COA और एंगल COB चाहिए। इन दो एंगल्स को इनकी फॉर्म में लिख दिया, तो वो इस तरह से आ गया ट्वाइस ऑफ करके, और ये एंगल आ गया आपका 90 डिग्री के इक्वल, जो आपको प्रूव करना था। सो इन टुडेज वीडियो वी हैव सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 9, and in our next video we will be doing our question number 10 to 13, which will be the last video for exercise number 10.2 and also for this chapter number 10 circles.
सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।